बात करता है वो खाने के बाद हुआ, जो कुछ भी हुआ ना खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ। सोनम, सुपारी और सरेंडर, ये है राजा मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आया है, जो अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग गए थे। इस हत्या के मामले में सबसे बड़ा शक खुद राजा की पत्नी सोनम पर ही है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस वारदात की पूरी साजिश में सोनम अकेले नहीं थी। सूत्रों के अनुसार विकी ठाकुर, आकाश और आनंद से मिलकर राजा की हत्या को अंजाम दिया गया है और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा था, जो सोनम का कथित प्रेमी बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी आनंद को सागर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक और आरोपी आकाश को ललितपुर में पकड़ा गया। आनंद उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के पास स्थित चौकी गांव का निवासी है। सोनम और राज कुशवाहा का क्या रिश्ता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जानकारी के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। राज सोनम ने फर्निशिंग बिजनेस में कर्मचारी था। दोनों के बीच लगातार फोन पर बातचीत होती थी। पुलिस ने जब सोनम के कॉल डिटेल खंगाले तो राज और सोनम के रिश्ते की परखच्चे खुलने लगी। माना जा रहा है कि दोनों का रिश्ता शादी से पहले चला आ रहा था, लेकिन सोनम के पिता का भी बयान आता है कि सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह कहते हैं कि अपनी बेटी को निर्दोष बताते हैं। उन्होंने मेघालय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है और उनकी बेटी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर अपने भाई से मिलने आई थी, जहां पर पुलिस ने उसको उठा कर ले गया। देवी सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग करते हैं और दावा करते हैं कि बेटी 100% निर्दोष है। अब वहीं पर राजा के परिवार का भी बयान सामने आता है, जिसमें राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि सोनम और राजा की शादी परिवार की राजमंदी से हुई है और दोनों खुश थे। सोनम अक्सर घर वालों के साथ शॉपिंग पर जाती थी और किसी भी तरीके के झगड़े का कोई संकेत नहीं था। हनीमून पर जाते वक्त दोनों ने रिटर्न टिकट नहीं बुक किया था, जो परिवार के बाद में पता चला। दोनों को कामाख्या मंदिर यानी आसाम में पूजा करनी थी, लेकिन वे अचानक शिलांग कैसे पहुंचे, यह अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब घर वालों को सोनम पर कैसे शक हुआ? राजा के भाई ने बताया कि गोविंद नाम का एक व्यक्ति ने फोन पर कहा कि सोनम से बात हुई है और उसने खुद को बिट्टी बताया। उसकी आवाज़ पहचान में आ गई। इसके बाद यूपी पुलिस ने संपर्क किया और बताया कि सोनम जंगल में छिपी हो सकती है। पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद कर लिया। परिवार का कहना है कि मीडिया में जो कहा जा रहा है कि सोनम ने खुद सरेंडर किया है, वह पूरी तरह गलत है। सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है। राजा के परिवार का स्पष्ट आरोप है कि यह हत्या सोनम और राज कुशवाहा की साजिश थी। राजा के भाई विपिन का कहना है कि जैसे मेरे भाई का नृशंस हत्या की गई है, वैसे ही हत्यारों को कठोर से कठोर सजा मिले और उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी दी जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें इस जघन्य हत्या की जांच पर टिकी हुई है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए नव भारत लाइव। धन्यवाद।